हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं दिखाऊंगी आपको अपने खेत में उगने वाली सारी चीजें। कुछ तो मैंने पहले भी दिखाई हुई है आपको, खेत में भी दिखाई थी और यहाँ भी ऊपर भी। तो मैं आज सारी दिखाऊंगी टोटली, जितनी भी हमारे खेत में फसल या कोई सब्जी जो भी उगाते हैं, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी चीजें। तो चलते हैं। कुछ तो यहाँ पे है नीचे और कुछ ऊपर भी है, तो मैं आज आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगी। पहले तो मैं ये दिखाऊंगी आपको, पहले दिखाई है मसूरी की दाल, जो हमारे खेत में पहली बार उगाई गई अब की बारी। तो देखो गाइज, ये है मसूरी। हमने सोचा भी नहीं था हमारे खेत में इतनी सारी पैदावार हो जाएगी इसकी। तो वो अब की बार जितनी भी चीजें हैं, हर चीज बहुत ही अच्छी पैदावार हुई है खेत में। हर चीज बहुत ज्यादा निकली है अब की बार। ना तो कोई सुंडी कीड़ा, कोई बीमारी, कुछ नहीं था। तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी निमटी। तो ये देखो गाइज, ये है सबूत मसूरी। और गाइज हमारे खेत में मूंग भी बोते हैं, तो वो थोड़ी रह रखी थी, आज बीज के लिए लेके चले गए हैं प्रदीप और पापा। आज बो के आएंगे, तो वो तो बाद में ही दिखाऊंगी मैं आपको। मूंग मम्मी पापा ही तोड़ के लेके आते हैं। मैंने भी तोड़ी थी, 1-2 साल तो तोड़ी मैंने भी, और 1 साल तो मैंने अकेली नहीं तोड़ी थी पूरी मूंग। मम्मी का ऑपरेशन हो रखा था, तो उस साल तो मैंने अकेली नहीं तोड़ी थी। और पहले तो इकट्ठे ही तोड़ते थे, ये जो आंटी और हैं ये सारी मिलके, मम्मी और सारे परिवार इकट्ठा ही एक खेत से सारे तोड़ते थे, फिर दूसरे खेत में जाते थे। पहले इकट्ठे लगाते थे सारे और इकट्ठे ही तोड़ते थे। अब तो सब अपने खेत में बोते हैं अपने लिए थोड़ी थोड़ी, तो अपनी खुद ही तोड़ लेते हैं सब अलग अलग। तो इसलिए अब इकट्ठे नहीं तोड़ते, सब अपने अपनी तोड़ के लेके आते हैं। तो गाइज ये तो हो गई मसूरी, और ये है जौ। ये देखो गाइज, ये पापा ने सारे अलग अलग किए हैं, खेत में थे बीच में फसल के। और ये कुछ तो हमने पीस लिए हैं इसमें से। और ये है चने। ये देखो गाइज, ये हमारे खेत के चने। और भी और रखे हैं और अलग रखे हैं कहीं। ये भी बहुत हुए अब की बार मौज हो गई है। और ये देखो गाइज, अद्विता का साइकिल बिल्कुल भी चला के राजी नहीं है। पहले गली में देखती थी बच्चों को चलाते हुए साइकिल, तो ऐसे बोलती थी मेरे पास नहीं है। और अब हो गया तो अब चलाती नहीं वो, इसको ऐसे ही खड़ा करके रखती है। 1-2 बार उसको चोट लग गई इस पे, तो उसको अब डर लगता है चलाते हुए, अब चलाती नहीं। पापा ने ईशु का साइकिल धो दिया, तो ऐसे बोली कि दादा मेरा नहीं धोया आपने, तो ये धुलवाया है उसने। ऐसे ही रहता है ये यहाँ पे। तो गाइस अब मैं दिखाऊंगी आपको ऊपर है ज्यादा चीजें, तो ऊपर चलते हैं। यहाँ शीर्षम भी थी और कुछ ऊपर भी रखी है, वो तो दिखा नहीं पाऊंगी मैं आपको। और ये देखो गाइस, दादी भी आई हुई है। राम राम दादी। राम तो जोड़ दू बेटा, राम राम बोल दी बस। राम जब ये बोल रहा ना, जब मैं कर दिया था। अच्छा। तो गाइस और भी ऊपर जाना है हमको। और गाइस ये देखो प्याज, ये प्याज अब की बार बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, तो ये मेरे को ही कट करने हैं सारे, मेरे हाथों से ही निकलेंगे ये, क्योंकि सब्जी मैं बनाती हूँ, आपको पहले भी बताया था। तो सांस चढ़ चुके हैं, 2 पैडी एक साथ चढ़ी मैं। अब की बार गाइस बहुत ही छोटा छोटा साइज है, तो ये देखो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इनको कट करना। छोटे ज्यादा हैं और बड़े तो है ही नहीं, तो थोड़ा ये मीडियम है।
तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे लिए इनको कट करना। तो देखते हैं। ये है आलू, मैंने और प्रदीप ने फाड़े थे, ये आपने वीडियो भी देखी होगी। और ये है लहसुन, ये देखो ये खराब हो जाएगा, ऊपर नीचे रखा है मम्मी ने। ये एक बार और खराब हो गया था तो मम्मी ने ये अब फिर एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, तो ये अलग अलग रखेंगे। और इसमें है ये अलसी, ये देखो गाइज, ये भी हमारी खेत की सारी चीज जो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारी हमारे खेत की है। तो गाइज इसके भी फायदे आप YouTube पर पढ़ के देखना, इसके फायदे बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। इसको सिर पर भी लगा सकते हैं, हेयर में भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है ये, बालों की शाइनिंग, ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बाल, बहुत ज्यादा फायदे हैं। देखो गाइस ये तो मैंने कल भी दिखाई थी आपको, ये सौंफ है और ये कुछ ये भी है, अब की बारी हुई है ये कल दादी ने और मम्मी ने की थी, ये और लेके आए हैं। जो मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी वो ये थी, साफ कर दिया ये कूट छेद के दादी ने और मम्मी ने। तो वो हल्दी है और यहाँ पर है ये सफेद छोले, ये देखो गाइज। और ये तो धनिया ही है, कुछ धनिया अंदर भी है, धनिया बहुत हो रखा है कुछ। ये देखो गाइज अंदर दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये सारा धनिया है, ये तो तिल है वैसे बचे हुए हैं ये तो पहले ही। और ये बाजरा। तो गाइज आपको और दिखाती हूँ मैं, ये अचार में डलती है जो कलौंजी, ये भी खेत में ही हुई है। और ये मेथी, ये पिछले साल की है, अब की और भी आती होगी, ये तो थोड़ी है तो खेत में और मिलेगी जरूर। और ये पिछले साल की रह रखी है। और ये तो सौंफ, और ये है मटर, ये मटर हमारे खेत में हुए थे तो मन भर गया था उनको खा खा कर, तो मम्मी ने अब की बार सुखा दिए, देखते हैं इनका भी कुछ बनेगा, ये ऐसे ही जाएंगे। तो सुखा तो दिए ये अच्छी तरह। तो गाइज चलते हैं नीचे, धूप भी बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, अब तो गर्मी का टाइम तो आ ही गया है। तो गाइज नीचे चलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिन मम्मी का और बनाएंगे हम लोग, सारे दिन की मम्मी की जो भी दिनचर्या है, जो भी मम्मी सारा दिन भर करती है, मम्मी का पूरे दिन का रूटीन, वो सारा दिखाएंगे हम आपको। आज मम्मी के डेली रूटीन का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाती मैं, क्योंकि मम्मी के साथ पापा उठते हैं, तो पापा से तो मैं घूंघट करती हूँ, इसलिए मैं नीचे जा नहीं पाती। तो मैं शांत से बनवाऊंगी, जिस दिन उसकी छुट्टी होगी तो मैं छुट्टी वाले दिन ईशांत को जल्दी उठाऊंगी सुबह, क्योंकि मम्मी 4 बजे उठ जाती है। तो वैसे तो ईशांत भी अब उठने लगा है पढ़ाई के लिए, तो देखते हैं अब की बार मैं जरूर कोशिश करूंगी ईशांत से बनवाने की। कुछ मैं बनाऊंगी, दिन में तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन सुबह पापा मम्मी के साथ सारा काम करवाते हैं भैंसों का, और घास तो वो अकेले काट के लेके आते हैं, अंकल जाते हैं, अंकल और हम इकट्ठा ही करते हैं घास का। तो गाइज ये मम्मी की बलौनी है, और सारी चीज उस दिन दिखाऊंगी मैं आपको मम्मी क्या क्या करती है। तो गाइज नीचे चलेंगे, ये देखो गाइज कबूतर, और इस रूम का भी करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा। ये देखो कैसे सारा बेडशीट चेंज करूंगी इसकी, और धूल भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, आजकल धूल भी तो बहुत ज्यादा होती है। ये देखो कितनी कितनी धूल जमी पड़ी है।
तो गाइस नीचे चलते हैं। गई दादी? नीचे ये देखो मम्मी बर्तनों पे लगी हुई है। सुबह के बर्तन मम्मी करती है साफ, और आपको मम्मी के व्लॉग में दिखेगा, जो मम्मी के डेली रूटीन का व्लॉग बनाएंगे हम। तो गाइज अब मैं दिखाऊंगी आपको, पीसी हुई हल्दी रह रखी है पिछले साल की, तो वो दिखाऊंगी। तो गाइज ये देखो, ये पिछले साल की रह रखी है, कुछ तो हमने डिब्बे में ही डाल दी और ये रह रखी है थोड़ी। तो अब तो दूसरी नई हो जाएगी, नई पिसवा लेंगे, इतने तो चल जाएगा इसमें काम। और गाइज ये देखो इतने सारे टमाटर, कुछ तो हमने दादी को दे दिए हैं और कुछ और ये दे देंगे किसी को। बहुत ज़्यादा हैं, इतने काम क्या करेंगे। और ये खीरे, ककड़ी भी आई थी कल, तो एक ही आई थी वो, तो अभी तो एक ही, और भी और रखी होंगी मम्मी, अब तो आज लेके आएंगे पापा। तो गाइज खीरे तो खूब उतरते हैं। तो गाइज ये है बेल पत्थर, और ये भी खेत से आई है, प्रदीप को मिली है ये खेत से, अपने आप ही टूट के गिर गई थी। और इसे खुशबू भी बहुत ज़्यादा, दूर से ही बहुत ज़्यादा खुशबू आ रखी है, इसमें पक चुकी है ये बिल्कुल। तो ये भी हमारे खेत की है। तो गाइस ये सारी चीज़ मैंने दिखा दी है आपको, जो हमारे खेत में होती है। किसानों ने का ये तो फ़ायदा है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ तो खा सकते हैं। ऑर्गेनिक वैसे बिल्कुल ऑर्गेनिक तो नहीं होती अब तो इनमें स्प्रे होते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अपने खेत में थोड़े कम लगाते हैं स्प्रे। वैसे बेचने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्प्रे का यूज करते हैं। मेरे मामा के लड़के ने वो गोभी लगाई थी, तो उन्होंने बताया था कि 11 स्प्रे किए थे उन्होंने। तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बाहर की जो सब्जी है 11 स्प्रे थोड़े नहीं होते। तो गाइस इसलिए हम खेत में ही उगा लेते हैं। अब की बार हमने और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे खरबूजे भी हमने लगाए अब की बार, और ये कद्दू की बेल भी लगाएगी, या तोरी तो होती है हर साल हमारे खेत में। और क्या शिमला मिर्च भी लगाई है ना मम्मी? शिमला मिर्च। और मम्मी बताएगी, मम्मी को ज़्यादा, मम्मी जाती रहती है खेत में, मैं कम ही जाती हूँ। शिमला मिर्च, आलू सी मिर्च, घिया, तोरी, पेठा, आड़ू का पेठा, उसका भी लग रहे। हाँ, फ्रूट के भी दिखाए थे मैंने आपको पहले। हाँ। तो आड़ू लेके आए थे कल पापा, 2-3 आड़ू आए थे, उन पे बहुत ही मीठे हैं। मैं भी जाऊंगी एक दिन, प्रदीप लेके नहीं जाते मेरे को अभी। आज मंगा दूंगी कड़ू तो एक आड़ू थोड़े कच्चे, हाँ कच्चे, अभी पेड़ भी तो छोटा ही है ना उसका आड़ू का। आपकी पिछले साल लगाया था, अब की बार पहली बार ही आए हैं। हाँ पपीते तो दिखा रखे हैं, और भिंडी भी लगाई हुई है। तो गाइस तेल भी हमारे घर का ही हो जाता है, क्योंकि सरसों लगाते हैं हम, तो सरसों कट्टे में बांध के ऊपर रख दिया, इसलिए वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो गाइस तेल भी हमारे घर का ही, बहुत सारी कुछ चीज तो हमारे याद भी नहीं होंगी जो खेत की है। और घर के चावल और बहुत सारी चीज अपने घर की। बेसन भी हम खुद का इन चनों का ही पीसेंगे, बाहर से हम कभी नहीं खरीद के लेके आते बेसन। तो बाहर मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ में मिलावट ज़्यादा होती है। स्प्रे तो करते ही करते हैं, लेकिन वैसी मिलावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनमें, तो इसलिए इन चीज़ों से तो बचते हैं हम। तो ये तो फ़ायदा है किसान का। तो गाइज वैसे और फ़ायदे तो बहुत कम हैं, क्योंकि किसान अपने खुद के रेट नहीं लगा सकता फसल के, और कुछ ये मौसम के उसमें भी कभी बारिश, कभी ओले, कभी कुछ, कभी रेट कम, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो किसान की लाइफ तो बहुत मुश्किल है।
कुछ ये आग वगैरह लग जाती है। आजकल बहुत ज़्यादा डर रहता है आग लगने का, तो जिनके ये आग लग जाती है तो उनका तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उनको क्या पता ठेके पे ले रखे हो या पैसे उठा के खेती कर रहा हो, तो क्या करेगा वो किसान। और कर्जा उठा के फसल उगाते हैं और उनमें नुकसान हो जाए तो फिर किसान की क्या ज़िंदगी रह जाएगी। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है किसान की लाइफ भी। और गाइस घी दूध भी हमारे घर का ही हो जाता है, तो हमको कभी ना तो दूध खरीदने की ज़रूरत होती, क्योंकि 2 भैंस है, एक गाय है एक भैंस है। तो गाइस एक दूध नहीं देती तो दूसरी देती है। तो ऐसे ही हमारा काम कई सालों से तो ऐसे ही चला हुआ है। पहले तो खरीदते थे हम, पहले हम एक ही भैंस रखते थे, तो अब तो कितने साल हो गए मैं हमको गाय रखी हुई, 7-8 साल, 10-12 साल, हाँ 10-12 साल हो चुके हैं। वैसे तो गाय हमारे पास है, 2-3 गायें हो चुकी हैं। पहले हमने दे दी थी 2, तो है ना अम्मी, 2 गई थी, 3 दे दी, अरे 2 दौड़ के बाद चले गए या तो सब ले आओ क्या नहीं अपना जो रखी हुई गाय, तो या दूसरी है तीसरी है, दूसरी, हाँ पहले 2 थी, एक बार हाँ वो वाइट थी, अब ये तीसरी, एक वो आई थी उसको तो ले आया आप फराके की, हाँ वो लात मारती है। एक गाय तो हमने 1 साल ही रखी थी, क्योंकि वो लात मारती थी बहुत ज्यादा, तो दूध नहीं निकालने देती थी। वो देसी थी वैसे तो हमने वो दे दी थी। सबको डर लगता था उसकी दार निकालने में। तो गाइज कुछ मम्मी बताएगी आपको किसान की जिंदगी के बारे में, क्योंकि मम्मी को ज्यादा पता है, मेरे को तो इतना नहीं पता। मम्मी ने तो खुद भी किया हुआ है पापा के साथ काम खेत का। पहले तो हमारी जमीन बिल्कुल बंजर थी, तो मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा मेहनत की उस बंजर जमीन में, खाद दवाई खुद डाला अपने हाथों से। कुंडली का कार देगा तो ना मम्मी बताएगी आपको अपने लाइफ की कुछ बातें। तो मम्मी बताओ, आप हमारे को बताते हो जो कुंडली का खार गिरा उसमें, जो बंजर जमीन थी, उसमें फिर कुछ नहीं होता था उसमें। सबसे जो हमारी जमीन हमारे हिस्से में आई थी उसमें कुछ नहीं होता था, बंजर जमीन थी वो। दादा दादी के टाइम पे जब अलग हुए थे मम्मी पापा, तो मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मम्मी पापा बताते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा खाद दवाई खुद अपने हाथों से ही डाला। और अपने हाथ गिरा मैं तो कुंडली का खार गिरा, नहर का पानी लाया और जब चालती करी ट्यूबवेल लाया। मुश्किल तो बहुत मुश्किल है जिम्मेदार का तो काम, सारा दिन मेहनत इतनी रखा, धूप देख देनी, छाँ देख देनी, जाडा देख देनी, गर्मी देख देनी, चमासा देख देनी, कुछ नहीं देख दे। और वैसी जॉब हो तो अपने एसी में बैठ के कर ले। और सारा दिन खेत में चमासा में कितने जानवर हुए हैं, कीड़े कांडे जिन सब जिम्मेदार तो मेरे को फिर है, जिम्मेदार ने तो कुछ नहीं। फिर अपना कटन का टाइम पे ऐसा टाइम आज है गेट दा तो मंडिया में सरकार अपना भाव लगा अपनी मर्जी का हमारा कुछ होता है। जमींदार गेट का दूर खड़ा हो जाए फसल ने इतना अपना खड़े रहो आम तो कदे फिर इस टाइम पे राम बारिश कर दे है जो करीब का जीरिया में कर दी, बूढ़ आ गया था, बारिश होगी भी सारी धोगी, जीरी बहुत कमरी खड़ी है। और पिछले साल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जीरियों में, तो और अब की बार तो फिर भी थोड़े गेहूं में फिर भी गेहूं में तो फिर भी ठीक था, फिर सारा काम बढ़िया कर दिए। तो खर फर्क हो रहा है सारा जीरी में तो ऐसे ही चलता है कभी। हाँ फिर जमींदार पर की छाती किसे में नहीं, जमींदार की छाती सब बेचारा की मेहनत भी घनी और उसका मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जमींदार तेरा हाल देख मेरा कागजा धड़का है, तेरा सांझ बेला तू हड़ता आया तो खाया ना तू ना आया और तो उल्टा पानी पर चल पड़ा बेचारा, उसने तो गंठा रोटी। जमींदार के तो ये सब्जी भी कौन है बढ़िया है, अपने खेत में कुछ कर, जमींदार ने तो इतनी मुश्किल है। ये तो फिर भी बहुत फर्क हो गया, पहले तो बहुत था। ये तो पढ़े लिखे बड़ा काम है, खेती की भी पढ़ी लिखा काम बहुत फर्क पड़ गया। पहले बुढ़ा में नहीं इतना ज्ञान था बेचारा। प्रदीप को तो बहुत ज्यादा समझ है खेती की, खेती का बारे में भी इसके समझ में हमारे गल होया इतना हम नहीं छोरा ना होया हमारा करण जोगा थामन जोगा इतना तो हमारा वर्गे भी
माँ बाबू तो ऐसे थे इसके बोले बाड़े है दे लिया गेड़ा लोग अपने बाल पाल कर लोग अपना यूँ कर लिया हमने तो भी ठीक है। और जिस दिन का मेरा बेटा ने काम संभाल रखा है उस दिन के जमा हमारी मौज कर रखी सारी सब कुछ। उस दिन की हमारा घर में कमी क्या है की चीज़ की नहीं छोड़ी क्या है की भी। ये तो पिछली बात तो मैं भूली बहल की सारी है तो मेरा बेटा कमाओ और मौज कर रखी। ये भी भगवान की है दी हुई कि उसको इतनी समझ दी फसल के बारे में इतनी बढ़िया तो कमाई के बारे में सोचा इतना बढ़िया माँ बाप के बारे में सोचा है कदे किसी चीज़ की मार पर कमी रहने धंधा नहीं किसी चीज़ की घर में रहने धंधा नहीं सारी चीज़ आके ठाट कर रखे और कमाओ दिन रहते। मैं तो यह कहूँ जिसा बेटा मेरा लिकड़ा ऐसा बेटा सबका लिकड़ा और जिसी मेरा हरी जाति की भी सबका आओ इसी। मैं तो सब नहीं आई कहूँगी बेशक मेरा जमींदार रहा फिर मेरा काम बहुत बढ़िया घनी बढ़िया और सब तो बढ़िया जिंदगी आई है घर में अपना में प्यार है सब तो बढ़िया है इस तो बढ़िया जिंदगी है नहीं कोई भी अपने परिवार में सारों में कितनी। मैं तो यह कहूँ बेशक तो जमींदार अपना घर में प्यार पेच रखो और अपना बढ़िया जिंदगी जियो। ये तो जमींदार का लाभ दे रहा कर डिब्बे कदे गाने कदे थोड़ी होंगी जाती रहा कर ये तो क्या अरे हमारे तो इतना बढ़िया कुंबा में तो कुछ ऐसा बना कहीं हुई और भी जो परिवार है हमारा हाँ, सारा बहुत ही बहुत अच्छा है बढ़िया। सारे बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं तो यह कहूँ भी जिसने जुकर भी हम दुरानी जिठानी जुकर मारे बहू बेटे बालक रह रहे भी ईसा न्यूयर रहना चाहिए बंद करने। हमने तो चार हम तो चार भैया का भी न्यूयर मारी दुरानिया का भी न्यूयर हमने कदे नू लड़े नहीं है पढ़ देखे में अच्छा मुनी में यार इतना न्यू है बालक हमारी तो सारी और इसी हमारा ये सारी बहू हरी कोई इसी में नहीं है भाई काके ताऊ कुछ भी है ऐसे ऐसे तो मतलब कुछ सबके होने चाहिए इसे घर और ऐसी सोच रखी सभी इतनी बढ़िया होगा। तो गाइज प्यार से बढ़कर तो और कुछ नहीं होता जिसके मन मिल जाते हैं और परिवार में प्यार बना रहता है तो इससे बढ़कर तो और कोई चीज नहीं है दुनिया में। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करियो और माथा वर्गिया का प्यार बना रहेगा तो हमारा वर्गिया का भी हौसला बना रहेगा और जब आगे बढ़ाएंगे इस तारा प्यार हमारे संगे इसने जरूर करियो इसने देखियो और लाइक भी करियो जरूर जुकर जात की खूब बात करी है भाई इसकी भी थोड़ी मेहनत सी हो जाए थारा सारा बने हम के ले रहे हाँ जब थारा प्यार होगा थारा सारा होगा जब ये बनाएंगे हम भी इतना हम कुछ नहीं ले रहे थारा सारा की जरूरत है हमें और आपके साथ के बिना तो हमारे पास कुछ नहीं है तो आपका साथ तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो गाइज आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ देना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।